हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो देखिए, आज हम लोग सेल चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है उसको माइंड मैप के रूप में बना के रखे हैं। इसका प्रिंट आउट भी हम लोग को मिल चुका है, तो इसको देखिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ताकि इससे संबंधित कोई भी टॉपिक आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल के। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला पूछता है एनर्जी करेंसी किसको बोलेंगे, एटीपी को। और ये एटीपी क्या है इसका फुल फॉर्म, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे एटीपी का क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डिस्कस करेंगे इसको 2 मिनट बाद। अगला सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, ये सिर्फ आपका प्लांट सेल में होता है। अगला प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। ध्यान रखिएगा, सुसाइड बैग को बोलते हैं लाइसोसोम और प्रोटीन फैक्ट्री होता है क्या, राइबोसोम। दोनों अलग अलग है। अगला प्लास्टिड में क्या होता है, स्टोरेज और सिंथेसाइज ऑफ फूड होता है। और इसमें 2 पार्ट है, एक हो गया आपका लुकोप्लास्ट और एक हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। लुकोप्लास्ट जो है ये आपका फूड स्टोर करता है और जो क्रोमोप्लास्ट है ये आपका कलर देता है। क्रोमा मतलब कलर होता है, आप लोग को बताए भी थे हम पहले। अगला सेल के अंदर का जो पैकिंग सेंटर है उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कुछ भी लिखिए, एक ही चीज है सब। अगला है सेल के अंदर का जो कंट्रोल सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज है। पहला, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो हम लोग का नर्व सेल जो है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। और लार्जेस्ट सेल क्या है, तो इन नेचर में लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग, और जो आपका स्मॉलेस्ट सेल है वो होता है माइक्रोप्लाज्म। याद रहेगा। तो आपका लॉन्गेस्ट सेल हो गया नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच का एग और स्मॉलेस्ट सेल हो गया क्या, माइक्रोप्लाज्म। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर में लार्जेस्ट सेल क्या है, तो बोलिएगा फीमेल का जो आपका ओवा या एग होता है उसको हम लोग लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। और ह्यूमन बॉडी में जो आपका स्मॉलेस्ट सेल है वो है आपका क्या, मेल के अंदर रहने वाला स्पर्म। ठीक है, मेल में जो स्पर्म होता है वो आपका स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। और ऐसे ओवरऑल पूछेगा तो लॉन्गेस्ट सेल हो गया नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच का एग और स्मॉलेस्ट सेल हो गया क्या, माइक्रोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर का जो वैक्यूल है उसका जो मेम्ब्रेन है, जो उसका लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको, टोनोप्लास्ट। क्लियर है। अगला देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का फुल फॉर्म सब। पहला है डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। एटीपी का मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 और एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट का 2 ठो रहता है, इसमें फॉस्फेट का 3 ठो रहता है। अगला ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका 2 पार्ट है, एसीआर और आरईआर। एसीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर का मतलब क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सेल चैप्टर का सब आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सुनिए, नेक्स्ट जो है आपका वो सेल क्या होता है। तब लोग को जैसे मालूम ही होगा सेल का मतलब क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग का जीवन का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी का भी लाइफ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और आगे थोड़ा और लिखे हैं, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जो अपना सभी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। हम लोग का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल ही होता है और वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, लाइफ का। अगला, ये जो सेल है इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन और बनता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। पहला, सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, खोज कौन किए थे, क्या बोलिएगा, रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। प्रोटोप्लाज्म का खोज कौन किए थे, वो किए थे पुरकिंजी इन 1839 में। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, सेल के अंदर का जो लिविंग मैटर है ना उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। इसमें 3 पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन हो गया जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अगला न्यूक्लियस हो गया और एक हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अगर कहीं पर भी आपका वर्ड आएगा प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब वही है क्या, सेल मेम्ब्रेन। इसका और एक नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियस और क्या, साइटोप्लाज्म। इसका खोज कौन किए थे, पुरकिंजी किए थे। सेल का न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और लिविंग सेल का खोज कौन किए थे, एंटोनी वैन लेवेनहुक किए थे 1674 में। अच्छा, यहाँ पर एक देखिए स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाने का कोशिश किए हैं कि सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है आपका क्या, ऑर्गेनिज्म।
क्लियर है? अच्छा, अगला है आपका सेल थ्योरी। कई बार पूछ लेता है कि सेल थ्योरी क्या होता है, दो तीन पॉइंट को लिखिए। तो पहला पॉइंट है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब आपका सेल से मिलकर बना होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। नंबर 2, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मतलब कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनता है और कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से बनता है। मतलब एक सेल से भी बन सकता है और एक से ज्यादा सेल से भी बन सकता है। जो एक सेल से बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर। देखिए यहां पर लिख दिया यूनिसेलुलर का मतलब क्या, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। और जो एक से अधिक सेल से बनेगा क्या बोलेंगे उसको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, पुराना सेल जो है वो डेड होता है और वहीं से आपका नया सेल ग्रो करता है। वही लिखा है द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से आपका नया सेल निकलता है। किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस से पुराना सेल के बाद वहीं से नया सेल आपका क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये आपका सेल थ्योरी का बेसिक आइडिया हो गया। अगला यहां पर देखिए हम और दो तीन चीज लिखे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं रहता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। कई बार पूछ लेता है सेल वॉल किसका बना होता है, तो बोलिएगा सेल वॉल आपका सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का, याद रहेगा। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। और अगर पूछेगा किसका बना होता है, क्या बोलिएगा, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नंबर 2, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट आपका रहता है। और अभी आपको बताया क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, जहां पर खाना बनता है, ठीक है, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। अगला, एनिमल सेल हैव सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम सेंट्रियोल रहता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम सेंट्रियोल नहीं रहता। लेक मतलब नहीं रहना, कमी होना। अगला, एनिमल सेल का जो साइज रहता है जनरली स्मॉल साइज का रहता है और प्लांट सेल का साइज जनरली क्या रहता है, इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल बड़ा होता है। किसका साइज, प्लांट सेल का साइज। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अगला और एक डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। देखिए यूकैरियोटिक सेल का मतलब सिंपल भाषा में जिसमें न्यूक्लियस रहता है, क्या रहता है, न्यूक्लियस। तो जिसमें फिक्स्ड न्यूक्लियस रहता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज थोड़ा सा क्या रहता है, छोटा रहता है। यूकैरियोटिक सेल में आपका एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, याद रहेगा। अगला, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है। इसमें मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो सेल ऑर्गेनेल सब रहता है वो आपका क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको ये डिफरेंस भी पूछ लेता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर का तो आपको बता ही दिया। अगला देखिए, दो तीन चीज और लिखे हैं। पहला क्या है, यहां पर एक वर्ड लिखा ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल क्या है, ऑर्गेनेल कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस सेल। मतलब ऑर्गेनेल आपस में जुड़ के क्या बनाता है, सेल बनाता है। अगला लिखिए, वायरस जो होता है वो ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना तो क्या है, यूकैरियोटिक है। वायरस किसी में नहीं आता है, प्रोकैरियोटिक में भी नहीं और यूकैरियोटिक में भी नहीं। तो इसको आप लोग अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर सेल से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बेसिक आइडिया, तो आप आराम से उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला एक और ये वाला एक, बाकी तो सब चीज आपको समझाई दी है। तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक।